भाई दूज 22 अक्टूबर को है या 23 को? अरे ये कंफ्यूजन तो हर साल होता है ना। और अगर आपने गलत दिन मना लिया तो सारा पुण्य और शुभता चली जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको हिंदू ग्रंथ के अनुसार सही तिथि बताने वाली हूँ, साथ ही पूजा का सही मुहूर्त, विधि और वो खास बातें जो शायद आप नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली और आज हम बात करने वाले हैं भाई दूज के बारे में। देखिए, हर साल दिवाली के बाद जब भाई दूज आता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर सही तिथि कौन सी है? क्योंकि कहीं 22 अक्टूबर लिखा होता है, कहीं 23 अक्टूबर। तो आज मैं आपको हिंदू पंचांग और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सही तिथि बताऊंगी, पूजा का सटीक मुहूर्त बताऊंगी और साथ ही भाई दूज की पूरी कथा और महत्व भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं भाई दूज 2025 में कब है। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिवाली के 2 दिन बाद आता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है, इसलिए तिथि की शुरुआत और समाप्ति का समय बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में भाई दूज की स्थिति: कार्तिक शुक्ल द्वितीया 22 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:52 से शुरू होगी और 23 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:23 तक रहेगी। अब आप सोच रही होंगी, तो फिर मनाएं कब? धर्मशास्त्रों में लिखा है कि भाई दूज का टीका अपराह्न काल में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। अपराह्न काल यानी दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय। 2025 के लिए सही दिन और मुहूर्त: चूंकि द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से शुरू हो रही है, इसलिए 23 अक्टूबर 2025 को टीका लगाना सबसे उत्तम रहेगा। 23 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक। ये 2 घंटे 12 मिनट का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जब आप अपने भाई को टीका लगा सकती हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में टीका नहीं लगा पाती हैं तो परेशान मत होइए। आप 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से लेकर तिथि समाप्ति तक यानी दोपहर 1:23 तक कभी भी टीका लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, सूर्यास्त से पहले टीका अवश्य लगा लें। अच्छा, अब आइए जानते हैं कि आखिर भाई दूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथ में भाई दूज के बारे में बहुत सुंदर कथाएं लिखी हैं। ये त्योहार सिर्फ भाई बहन का प्यार नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। पहली कथा, यमुना और यमराज की कहानी। भविष्य पुराण में लिखा है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना ने अपने भाई का बहुत स्नेही से स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और भोजन कराया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, आप हर साल इस दिन मेरे घर आया करें और जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन कराएगी, उसके भाई को आपका भाई न रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। इसीलिए इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। दूसरी कथा, श्री कृष्ण और सुभद्रा। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका आरती उतारकर स्वागत किया और तिलक लगाया। वो दिन भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया था, इसलिए त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। देखिए दोस्तों, ये कथाएं हमें बताती हैं कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और दिव्य है। ये सिर्फ रक्षा का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये आत्मिक बंधन है। जब बहन अपने भाई को तिलक लगाती है तो वो उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वचन देता है। अच्छा, तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, भाई दूज की पूजा विधि। मैं आपको वही विधि बताऊंगी जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे धर्म ग्रंथों में लिखी है। तो ध्यान से सुनिए और अगर जरूरत हो तो नोट कर लीजिए। तैयारी: सबसे पहले पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो नए कपड़े पहने। पूजा सामग्री की सूची: रोली या कुमकुम, चावल के दाने, दीपक और घी या तेल, अगरबत्ती, फूल और फूलों की माला, मिठाई, सुपारी, नारियल, कलावा या मौली, आम के पत्ते, अगर मिले तो तांबे या पीतल की थाली। स्टेप 1, आसन बिछाना। सबसे पहले अपने घर में एक पवित्र स्थान पर चौकी बिछाइए। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर अपने भाई को बैठाइए। भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। स्टेप 2, कलश स्थापना। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरिए, उसमें आम के पत्ते लगाइए और ऊपर नारियल रखिए। ये कलश भाई के पास रखिए। स्टेप 3, दीपक जलाना। दीपक में घी या तिल का तेल डालकर जलाइए। दीपक को भाई के दाहिने ओर रखिए। स्टेप 4, मंत्रोच्चारण के साथ तिलक। अब ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। रोली और चावल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भाई के माथे पर तिलक लगाइए। भ्रातुश्शिरसि तिलकम करोमि, आयुष्यम वर्धनार्थम च सौभाग्यम च वर्धनार्थम च।
इसका अर्थ है मैं अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हूँ उसकी आयु बढ़ाने के लिए और उसके सौभाग्य की वृद्धि के लिए। स्टेप 5, आरती उतारना। तिलक लगाने के बाद दीपक से अपने भाई की आरती उतारिए। आरती दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमानी चाहिए। 7 बार गोल घुमाइए। इस दौरान आप ये छोटी सी प्रार्थना कर सकती हैं। यमुना द्वितीया तिथौ भ्रातॄणां तिलकम करोत्यहम् यमराजं प्रसन्नं स्यात् भ्रातुर आयुर्वर्धनम भवेत्। स्टेप 6, मिठाई खिलाना। आरती के बाद अपने हाथों से भाई को मिठाई खिलाइए। ये प्रथा बहुत प्यारी है क्योंकि इसमें स्नेह झलकता है। स्टेप 7, आशीर्वाद लेना। भाई के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। स्टेप 8, भाई द्वारा उपहार देना। अब भाई अपनी बहन को उपहार देता है। ये उपहार प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक होता है। देखा दोस्तों, कितनी सरल लेकिन पवित्र विधि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूजा में सबसे जरूरी चीज है आपका भाव। अगर आप सच्चे मन से अपने भाई की भलाई की कामना करती हैं, तो यही पूजा सफल है। विशेष बातें और सावधानियां। अब मैं आपको कुछ बहुत खास बातें बताने वाली हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, अगर आपका भाई दूर है और नहीं आ सकता तो क्या करें? देखिए, धर्मशास्त्रों में इसका भी समाधान है। आप अपने भाई का नाम लेकर उसकी तस्वीर के सामने या उसकी कोई वस्तु रखकर भी ये पूजा कर सकती हैं। और आजकल तो वीडियो कॉल भी है ना, तो वीडियो कॉल पर भी आप ये रस्म निभा सकती हैं। भगवान भाव देखते हैं, रूप नहीं। दूसरी बात, अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो भाई लोग सुनिए, अगर आपकी कोई सगी बहन नहीं है तो आप किसी चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन से तिलक लगवा सकते हैं। या फिर पड़ोस की किसी बहन को भी आप अपनी राखी बहन मानकर ये रस्म कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, तिलक लगाने का सही तरीका। देखिए, बहुत से लोग बस एक बिंदी लगा देते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका यह है कि आप चौकोर तिलक लगाएं। रोली से एक सुंदर चौकोर आकृति बनाइए और बीच में चावल का दाना चिपकाइए। ये शुभता का प्रतीक है। चौथी बात, भाई दूज के दिन किन चीजों से परहेज करना चाहिए? इस दिन किसी से झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए। रात में बाहर घूमने से बचना चाहिए। पांचवी बात, भाई दूज के दिन खास दान। मत्स्य पुराण में लिखा है कि इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं या वस्त्र दान करें तो बहुत पुण्य मिलता है। खासकर अगर आप किसी बहन भाई के जोड़े को कुछ दान करें तो और भी शुभ माना जाता है। आधुनिक समय में भाई दूज। देखिए दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में कभी कभी ये सब करना मुश्किल लगता है। भाई अलग शहर में है या फिर दोनों की छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन यही तो है हमारी परंपराओं की खूबसूरती। कुछ आसान तरीके। 1, वीडियो कॉल सेलिब्रेशन। अगर मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल पर ही सही, आप तैयार होकर थाली सजाकर कैमरे के सामने पूरी रस्म करिए और भाई भी वहीं से पार्टिसिपेट करे। ट्रस्ट मी, भावनाओं में कोई कमी नहीं आएगी। 2, वीकेंड पर सेलिब्रेशन। अगर एग्जैक्ट दिन पर नहीं हो पा रहा तो वीकेंड पर मना लीजिए। हाँ, मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें और किसी पंडित से पूछ लें। 3, सिंपल बट हार्टफेल्ट। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो। एक छोटा सा तिलक, एक मिठाई और सच्चे दिल से आशीर्वाद, बस इतना ही काफी है। दोस्तों, असली बात यह है कि हमारे त्योहार हमें जोड़ते हैं। चाहे आप कितने भी बिजी हों, साल में एक दिन तो निकालिए अपने भाई बहन के लिए, क्योंकि रिश्ते ही तो हमारी असली दौलत है। भाई दूज की खास रेसिपी। और हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, भाई दूज पर खास व्यंजन भी तो बनाने होते हैं ना। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज जो भाई दूज पर खास तौर पर बनाई जाती हैं। 1, गुड़ के चावल। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गुड़ और चावल को साथ में पकाकर बनाया जाता है। 2, पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया गया पंचामृत बहुत पवित्र होता है। 3, खीर। चावल या सेवई की खीर बनाना तो भाई दूज की खासियत है। 4, पूरी, कचौड़ी और सब्जी। ट्रेडिशनल भोजन में ये जरूर होना चाहिए। 5, हलवा। मूंग दाल या सूजी का हलवा भी बना सकती हैं। जो भी बनाए प्यार से बनाइए, क्योंकि खाने का स्वाद तो प्यार से ही आता है ना। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि भाई दूज 2025 में 23 अक्टूबर को मनाना सबसे उत्तम रहेगा। शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक। मैंने आपको पूरी पूजा विधि बताई, कथाएं सुनाई और सारी खास बातें भी बताई। अब बस आपको करना यह है कि इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि किसी को कंफ्यूजन न हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी त्योहारों की सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप भाई दूज कैसे मनाने वाली हैं। कोई स्पेशल प्लान है क्या? तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।